हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, है ना। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। तो लिख लें। एक्सप्रेस एक्सप्रेस टू सेक स्क्वायर, है ना। टू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक टू द पावर 4a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक टू द पावर 4a in terms of tan a। समझे? यही तो बात है, यही बात। आंसर एक दो बातें नोट कर लो कि पुट टी का मतलब हम लोग समझेंगे tan है ना। अच्छा, वी नो दैट कुछ फॉर्मूला तुम्हारा सीखा हुआ है। सेक स्क्वायर ए जो होता है ना, होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा सिर्फ टी का स्क्वायर। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का, होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझे? ये वेल नोन फॉर्मूला है जो हम लोग का सीखा हुआ है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए कि कॉट और टॉन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, एलसीएम टी स्क्वायर प्लस, है कि नहीं। अच्छा, सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन माने दिया गया क्वेश्चन, ये 2 है और सेक स्क्वायर ए है। तो सेक स्क्वायर ए मेरे लिए है 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, माइनस सेक पे 4 पावर, 4 पावर का मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4 पावर आएगा, तो इधर भी होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम माइनस 2 और कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर मेरा निकाला हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, फिर प्लस इस बार इसी पर 4 पावर है, यानी इसका होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सोचते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमको हर जगह नजर आ रहा है जी। तो इसमें 2 बचेगा, एगो निकलेगा तो एगो बच जाएगा। माइनस
ये पूरा बाहर निकल गया तो 2/t² हो गया, समझे? कोई दिक्कत? और यहाँ से स्क्वायर दोनों पे आएगा तो एक ठो तो बाहर निकल गया, एक ठो बच जाएगा, और इस पे स्क्वायर जो है 4 पावर हो जाएगा। तो 1+t², ये दो में से एक चला गया तो एक, और -t² है कि नहीं? अच्छा, इसको यहाँ प्लस समझे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? एलसीएम आ जाएगा t पे 4 पावर, ये दोनों में तो t² कटेगा, t² से गुना हो गया, ये उतर जाएगा, t² प्लस, दिस इज 1+t², 1 - t², और ये दोनों मिलजुल करके हो गया -t², ये वाला और ये वाला, अब +1, अब बटा t पे 4 पावर। तो हमको लग रहा है जी कि दोनों एक ही चीज है, फिर बाहर आ गया 1 - t² बाहर आ गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 - t² है, तो बच गया इतना, है ना? ये आपस में मिलजुल करके a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो होता है a² - b² हो गया, और इसको उतार दें, अच्छा, ये 1 - t पे 4 पावर है, और ये t पे 4 पावर, अरे वाह, तो ये दोनों फिर आ गया a + b × a - b, तो होता है a² - b², समझे? अब बटा में t पे 4 पावर, तो ये हो गया 1, और 8 पावर हो गया, और नीचे 4 पावर हो गया, है कि नहीं? ठीक है, हमको लगता है काफी पतला हो गया। तो ये 1 - t का मतलब है tan, t का मतलब है मेरे लिए tan है, लिख चुके हैं, तो हम tan लिख दें, तो tan पे 8 पावर, और बटा tan पर 4 पावर, है कि नहीं? इसको हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 + tan पे 4 पावर, और माइनस tan पे 8 पावर, और नीचे 4 पावर, तो पावर कट छट के घट जाएगा, तो बाकी 4 पावर बचेगा, तो बच जाएगा, आई बात समझ में? तो इतना बड़ा चीज जो खतरनाक था उसको हम लोग tan में बदल दिए। ये तो कर रहा था क्वेश्चन, एक्सप्रेस इतना इन टर्म्स ऑफ tan के टर्म में इसको लिखना था, इतना आ गया। नेक्स्ट, इसमें गुड लगा लें, इसमें गुड लगा लें। सॉल्व द इक्वेशन, इतना ट्राई करते हैं। क्वेश्चन solve the equation 3 cos² थीटा बराबर 2 sec थीटा, समझे? कोई दिक्कत? कॉसेक को, है कि नहीं, क्या करें, कॉसेक को हम सोचते हैं ऐसे लिख दें, नहीं, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो sin² थीटा, और उसी तरह इसको लिख दें, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है,
ये इधर चला गया तो 3 cos थीटा, ये हो गया 2 cos, नहीं ये आपस में गुना होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, समझे। तो हम सोच रहे हैं इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचते हैं सबको इधर ले आओ, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पहले से है 3 कॉस थीटा और 2 इधर आके -2 बराबर 0, समझे। ये सब तो आया। आसानी के लिए हम लोग पुट करते हैं x बराबर कॉस थीटा, समझे। सो इक्वेशन इज, तो इक्वेशन देखने में जो है ऐसा हो गया x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 3x और -2 बराबर, समझे। ये तो इक्वेशन है। लेट अस नोट या लेट अस फैक्टराइज इतना, ये जो बाएं तरफ है इसको हम फैक्टर में तोड़ना चाह रहे हैं, समझा। तो इसको बढ़िया से लिख दें, यहाँ जरा गौर से देखो इसका बनावट। यहाँ x पे 1 पावर है, इधर आ रहा है तो 2 पावर हो गया और इधर आए तो पावर गायब हो गया, है कि नहीं। इसी तरह के चीज को पोलिनोमियल कहते हैं। दिस इज ए पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर 2 गया है ऑफ डिग्री, ये पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2 डिग्री, समझे। ये है। अब इसको हमको फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर में जो तोड़ेंगे तो 2 चीज आएगा, समथिंग इनटू समथिंग, है ना। इधर जो चीज होगा वो 1 डिग्री का होगा, ये होगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये भी होगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, समझे। तो गुना उना हो करके हमको यही चीज दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा बहुत अंदाज से काम निकाले, इसको गुना कर दो, प्रोडक्ट याद रहे। ये सब रफ में कर रहा है, ये आंसर में नहीं लिखाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2 और गुना -2, तो ये -4 आ गया, समझे। अब हमको 2 ठो नंबर पता लगाना है, जिसको जोड़ दें, यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा, ताकि हमको -4 आ जाए, -4 आ जाए, समझे कि नहीं। नहीं -4 नहीं, ये 3 आ जाए, बात समझे। और दोनों को फिर गुना कर दें तो हमको ये वाला चीज आ जाए, ये वाला जो है इसके बराबर आ जाएगा। अब जोड़ने पर कितना हुआ 3, 3 कौन सा, तो 3 हमारा ये वाला है, यहाँ पर वाला जो कोफिशिएंट है उतना आ जाए, है कि नहीं। तो हम अंदाज से ये काम करते हैं, अंदाज से ये काम करते हैं। तो जोड़ने पे 3 आवे, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि ये ले लें 2 और 1, तो 3 आ जाएगा। लेकिन इसको जब गुना करेंगे तो
तो हमको 2 आ रहा है, जबकि हमको लाना था -4। समझे? इसीलिए ये वाला पसंद जो है मेरे लिए बेकार चला गया, बेकार चला गया। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर ले लें -4 और ये ले लें 1, तब गुना करेंगे तो हमको -4 आ जाएगा, है कि नहीं? और दोनों को जोड़ के देखो, -4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको -3 आ जाएगा। अपोजिट साइन ना घटेगा, है कि नहीं? जब घटेगा तो 3 आएगा, और बड़ा का साइन रहता है, बड़ा 4 है, इसका साइन माइनस। हमको लाना था कितना? अरे राम, 3 लाना था, ई है, तो थोड़ा थोड़ा मिल गया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा गया, इसलिए ये भी बेकार हो गया। तो इस बार सोच रहे हैं ना कि 4 यहाँ रख दें और -1 यहाँ रख दें, तो आ गया -4, और 4 यहाँ रखें और -1 यहाँ रखें, जोड़ दें, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया था। क्या बात है, दोनों चीज मिल गया जो हम चाहते थे। तो इसकी बनावट को जरा देख लो बड़ा गौर से, है कि नहीं? लास्ट वाले का प्रोडक्ट निकाल लिए, जितना आया 1 नंबर ये मेरे काम का है, और दूसरा x का कोफिशिएंट, है कि नहीं? x का कोफिशिएंट 3 है, ये भी मेरे काम का है। अब 2 नंबर अंदाज से ऐसा पता लगाना है कि जोड़ने पे ये आ जाए, 3 आ जाए, और गुना करने पे ये आ जाए, है कि नहीं? तो हमको ऐसा नंबर मिल गया, एक 4 है, एक -1। अब क्या करेंगे सो समझ लो, इसको उतार देंगे। अच्छा, अब 3x हमको लिखना है, तो हम उसको इस ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 और -1 में 4x और प्लस -1x, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और इसको उतार देंगे। समझा? अच्छी बात, इसको हम इतना लिख दिए। अब ये 2 ठो को एक साथ ले रहे हैं, और ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x और -2। मजेदार बात यह है कि इसमें कॉमन आ रहा है 2, 2 दूना 4 होता है, और x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये x गुना x है, तो यहाँ x 1 बच जाएगा, और यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। समझे? मजेदार बात यह है कि ये दोनों सेम आ गया, इसलिए दोबारा कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब -1 है ये। समझे? आ गया फैक्टर। तो ये जो खतरनाक चीज है, ये फैक्टर में टूट गया। 2x² प्लस 3x और -2 बराबर हमारे लिए हो गया x + 2 इंटू 2x - 1। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली। इसको हम चाहें तो जांच भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन जांच। सच में इसको गुना करके देखो, ये इतना आता है कि नहीं। x + 2 इंटू 2x माइनस, तो x से सबको गुना करना होगा, तो 2x² माइनस x, 2 से गुना करेंगे तो 4x, इसको करेंगे तो -2 हो गया, तो आ गया 2x², और ये दोनों मिलजुल करके 3x होगा, लेकिन बड़ा का साइन तो बड़ा 4 है, इसका साइन प्लस है, और ये उतार देंगे तो आ गया ना, ऐसे आ गया, इसलिए वेरीफाइड भी हो गया। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर चुके।
बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके, समझे। अब जो है हाँ, अब हम लोग जरा सा देख लें। सिंस 2x स्क्वायर, ये देखो यहाँ से उतार रहे हैं, सिंस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये मेरा 0 है। सिंस 2x स्क्वायर माइनस 3x नहीं गलती हो गया, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 वी हैव। अब ये भी सीखे हैं कि ये खतरनाक चीज हो जाता है, ये खतरनाक चीज जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बन जाता है x प्लस 2 गुना 2x माइनस 1, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 बराबर ये वाला 0 उतार दिए। याद रहे यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि बायां वाला 0 होगा या दायां वाला 0 होगा, इधर जो प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब यही होता है कि नहीं। अच्छा, इस पे ध्यान दोगे तो x तुम्हारा आ गया -2, और x क्या है ये भूलना नहीं चाहिए। x एक्चुअल में हम लोग नाम दिए थे cos थीटा का, है कि नहीं, तो इस चीज को समझ लो, ये एक्चुअल में cos थीटा है, तो आ गया cos थीटा बराबर -2, समझे। अब cos थीटा क्या होता था ये भूलना नहीं चाहिए, यूनिट सर्किल में इसी को एब्सिसा कहते थे, एब्सिसा ऑफ यूनिट सर्किल, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल, समझे। नक्शा देख लो, यही नक्शा होता था खराब फोटो बन गया, यही हो गया है ना। है कि नहीं, इसको हम लोग इनिशियल लाइन कहते थे, इनिशियल लाइन, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस था, है कि नहीं, और रेडियस इसका 1 होता था, रेडियस 1 होता था, समझे। तो ये बात को समझ लो, तो कहीं भी ले जाएंगे, कहीं भी पॉइंट रखोगे उसका एब्सिसा यही होगा, ये जो डायरेक्शन है ये थीटा बराबर, थीटा कुछ भी होगा एंगल, तो ये होगा, और ये जो दूरी है ये 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब हो गया कि एब्सिसा बहुत बुरा होगा तो -1 होगा, अब बहुत ज्यादा होगा तो 1 हो जाएगा, समझे। अब एब्सिसा का ही नाम है cos थीटा, एब्सिसा को ही हम लोग कहते हैं cos थीटा, तो cos थीटा हमारा अधिक से अधिक हो सकता है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और उसी तरह से सिमिलरली मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू इसका जो होगा
मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, ये यहाँ पर होगा जो कि -1 है। इन शॉर्ट में हम लोग ये कहते हैं कि कॉस थीटा हमारा -1 और 1 के बीच होता है। बस बहुत बुरा होगा तो 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और सिमिलरली और उसी तरह साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा भी जो है इधर नहीं होकर के इधर हो जाता था, है कि नहीं? यही कहलाता था साइन थीटा। तो ये बहुत ऊंचा होगा तो यहाँ तक होगा, ये 1 है। और उसी तरह से बहुत नीचे होगा तो ये -1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से साइन थीटा, सिमिलरली साइन थीटा अधिक से अधिक 1 होता है और ये होता है, समझे? इन दो बातों को हमको भूलना नहीं चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भी समझे? और यहाँ क्या आया है मेरा, क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा -2, तो -2 तो और नीचे ना हो गया, इधर आ गया, समझे कि नहीं? ये इम्पॉसिबल चीज हो गया। दिस इज इम्पॉसिबल, समझे? तब तो यही चीज होगा, 2x बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहता है एक न एक बात तो सही होना ही है। तो ये फेल कर गया तो इसका माने यही सही होगा, 1 को उधर भेज दिए तो x मेरे लिए हाफ हो गया। और x क्या होता है ये हमको भूलना नहीं चाहिए। x हम एक्चुअली कॉस थीटा को ही कहे थे, क्या लिखा है यहाँ भी, x मेरा कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा हो गया, है कि नहीं? आइए, बड़ा अच्छा चीज है, ये भी कॉस में लिखाता है। कॉस हमको लगता है 30 डिग्री होता, नहीं 60 डिग्री। 60 डिग्री में हम लोग काम नहीं करते हैं, रेडियन में तो π/3 लिख देंगे। तो हम लोग को मिल गया कॉस थीटा बराबर cos π/3। आ गया फॉर्मूला, कॉस खत्म, ये थीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह ये लिखा हुआ है, आई बात समझ में? काम हो गया, कॉमन आ गया पाई, एलसीएम आ गया 3, तो 3 दूनी 6n प्लस माइनस 1। कुछ समझे जनाब? तो यही आ गया, यही तो निकालना था हमको, यही निकालना था, यही क्वेश्चन था। सॉल्व द इक्वेशन, इतना तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया। ऐसी हालत में थीटा मेरा यही सब होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इन तरह तरह का इंटीजर रखेंगे, सब हमको मिलेगा, है कि नहीं? और बस, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे हैं, है कि नहीं? यही चीजें, इन बातों को याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। साइन थीटा -1 1 के बीच होता है, और कॉस थीटा -1 और 1 के बीच होता है कि नहीं? ओवर।